वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा, मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं, कल शाम मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद होंगे। ईरान ने कल आबना होर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर फायरिंग की, जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। हमारी नाकाबंदी की वजह से होर्मुज़ पहले ही बंद है। होर्मुज़ की बंदिश से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, ईरान को बहुत अच्छी डील ऑफर की है, उम्मीद करते हैं ईरान हमारी तजावीज़ कबूल करेगा। मुआहदा ना हुआ तो हम बिजली घरों और पुलों को तबाह कर देंगे। ईरान से मुआहदा किसी न किसी तरीके से, दोस्ताना या मुश्किल तरीके से होगा। अब कोई नरमी नहीं रहेगी। ईरान जल्द और आसानी से घुटने टेक देगा। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा, डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 बरस में किसी अमरीकी सदर ने ना किया हो। ईरान की सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास हुआ, जिसमें सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानियों से फोन पर बात की। इजलास में नायब सदर JD वेंस भी शरीक थे। CIA डायरेक्टर और जॉइंट चीफ चेयरमैन भी इजलास में मौजूद थे। सिचुएशन रूम में मुनक्किद इजलास में आपना हुर्मत से मुतालिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर बात पर गुफ्तगू की गई। 2 रोज बाद अमरीका ईरान जंगबंदी की 15 रोज़ा मुद्दत खत्म हो रही है। सदर ट्रंप ने कहा था, इसी हफ्ते डील मुतवक्की है, ताहम अमरीका ईरान मुज़ाकरात की नई तारीख ताहाल तय नहीं की जा सकी। व्हाइट हाउस ने सिचुएशन रूम इजलास से मुतालिक ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात अगले हफ्ते होने का इम्कान है। अल जज़ीरा ने दो पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से दावा किया है कि मुज़ाकरात का दूसरा मरहला जुम्मे से पहले मुतवक्किल है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 2 लॉजिस्टिक तैयारे नूर खान एयरबेस पर उतर चुके हैं। एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के रेड जोन तक जाने वाली सड़कें आर्जी तौर पर बंद कर दी गई हैं, जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम की निशानदही करती हैं। ज़राए ने कहा, इस्लामाबाद के होटल्स को मेहमानों से खाली करवाया जा रहा है और जुम्मे तक किसी नई बुकिंग की इजाज़त नहीं है। दूसरी जानिब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हैवी ट्रैफिक ताहुक्म सानी बंद रहेगी। पिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी पिम्स स्टेशन से लेकर पाक सेक्रेटरीट तक मुकम्मल बंद है। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही हमने कोई जंगी या तनाज़ात शुरू किए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने एक बयान में कहा, किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते। हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप को कोई हक नहीं कि वो आवाम को उसके हुकूक से रोके। ईरानी सदर ने कहा है कि ट्रंप को हक नहीं कि वो कहे ईरान अपनी जौहरी हुकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। उनका मज़ीद कहना है कि दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। दुश्मन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले किए। ईरानी तहजीब तबाह करने और उसे पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम जाहिर करते हैं। हमारी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगे। फौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी का 2 टोक पैगाम। ईरानी अफवाज कुर्बानी और जहाद के जज्बे से सरशार हैं। ईरानी एरोस्पेस कमांडर का कहना है, जंगबंदी के दौरान मिसाइल लॉन्चर्स की तजदीद की रफ्तार पहले से निस्बत ज़्यादा है। किसी भी कशीदगी की सूरत में मुखालफिन को भारी ज़रबों और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से दो चार किया जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में अहम सिफारती किरदार अदा करने के लिए मुतहरिक हो गया है। दोस्त ममालिक से राब्तों का सिलसिला तेज कर दिया गया। सराय के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दौरा चीन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जो मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में गैर मामूली अहमियत का हामिल होगा। सदर मुमलिकत आइंदा चंद रोज में चीन का अहम दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वो चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे और खत्ते की मजमूई सूरत हाल समेत पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये दौरा खास तौर पर ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिन सालसी के तनाजुर में भी अहम करार दिया जा रहा है। सराय के मुताबिक सदर मुमलिकत चीनी क़यादत को पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और सालसी के किरदार पर एतमाद मिलेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने के हमरा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के चीन जाने के इम्कान मौजूद हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का राबता हुआ। ईरान अमरीका जंग बंदी में तोसी पर गुफ्तगू की गई। सिफारती मुज़ाकरात में सहूलत कारी पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। आबना होर्मुज़ मुकम्मल खोलने से मुतालिक भी बात हुई। दूसरी जानिब इसहाक डार को पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म का टेलीफोन मौसूल हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त को सराहा और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। इस मौके पर इलाकाई और आलमी उमूर भी ज़ेर बहस आए। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सदारत में इजलास हुआ। कोटली सतियां और स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई और लैंड स्लाइडिंग के सदेबाब के लिए आलमी माहिरीन की खदमात हासिल करने का भी फैसला किया गया। इजलास में चट्टा मोड़ दरिया गली मुतासरीन की बहाली का हुक्म, शुआला सोजो और बरवरी में हॉस्पिटैलिटी जोन्स कायम करने और निजी शोबे के ताउन से 5 स्टार मयार के होटल तामीर करने और तजावुजात के बायस गिराई गई इमारतों का मलबा फौरी हटाने की हिदायत भी की गई। इसके अलावा 3 नए पार्क के क़याम के मंसूबे को भी जायजा लिया गया। इजलास में इंगोरी रोड पार्क, MIT पार्क और रियाड़ी पार्क मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि बांसरा गली में जूलॉजिकल गार्डन, इको जोन और जदीद कॉन्फ्रेंस रूम कायम होंगे। खुले मेन होल्स की बात करेंगे। शहर में खुले मेन होल शहरियों के लिए मौत का जाल बन चुके हैं और इंतजामी की नाअहली के बायस आए रोज हादसात पेश आ रहे हैं। कराची में शहरी मसाइल पर शदीद तनकीद करते हुए मुनीम ज़फ़र खान ने कहा कि हुकूमत बुनियादी सहूलियात की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरी पानी, गैस और मौसर ट्रांसपोर्ट जैसी सहूलतों के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी कराची से दुश्मनी कर रही है और शहर को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद आवाम को कोई हकीकी रिलीफ नहीं मिल रहा। ग्रीन लाइन और रेड लाइन जैसे अहम मंसूबे ताखीर का शिकार है। मुनीम ज़फ़र खान ने मज़ीद कहा कि औरंगी टाउन समेत ज़िला गरबी के इलाकों में मसाइल शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली नाकाबिल कबूल है। अगर मसाइल फौरी हल न किए गए तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा और आवाम अपने हुकूक के लिए सड़कों पर निकलेंगे। जिला बस्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना तैमूरिया की हुदूद से बाप और बेटे की सरबराही में चलने वाले 8 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से बड़ी तादाद में असलहा छीने गए, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और शहरियों के शनाख्ती कार्ड बरामद कर लिए गए। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे जफर मकसूद। जी बताइएगा जफर। जी देखिए, बिल्कुल कराची ज़िला बस्ती में SSP सेंट्रल डॉक्टर इमरान की तैनाती के बाद जो स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस मुल्ज़िमान हैं और दीगर जो जराइम में मुलविस मुल्ज़िमान हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो गहरा तंग किया जा रहा है। उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। मुख्तलिफ जो जराइम में मुलविस अफराद हैं, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। क्रैक डाउन जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ और दीगर जराइम में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ जारी है और इसी सिलसिले में जो है गुज़िश्ता रात भी जो है वो बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना फेडरल भी इंडस्ट्रियल एरिया और तैमूरिया पुलिस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई है, जिसमें कराची में बड़े स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस 8 रुकनी गैंग को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। गैंग की सरबराही बाप और बेटा करते थे। बाप मंसूर वल्द शरीफ और बेटा फहद वल्द मंसूर इस 8 रुकनी गैंग को लीड करते थे। गैंग कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलविस है। इब्तिदाई तफ्तीश में बताया गया है कि मुल्ज़िमान रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें करते थे। तैमूरिया थाने की हुदूद में इन्होंने मकान किराए पे लिया हुआ था, जहां ये अफराद जो है वो रहाइश पजीर थे। ज़िला बस्ती की पुलिस ने जो है इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करके तमाम मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना तैमूरिया में जो है वो इनकी FIR दर्ज कर ली गई है और इब्तिदाई तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। जी।
कराची के इलाके न्यू कराची में रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए भत्ताखोरी में मुलव्वस समत काठियावाड़ी गिरोह के 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए मुलजमान समत काठियावाड़ी गिरोह से मुंसलिक हैं और मुख्तलिफ इलाकों में भत्ता वसूली के नेटवर्क से सरगर्म है। रेंजर्स हुकाम का कहना है मुलजमान न सिर्फ भत्ता वसूली करते थे बल्कि शहरियों को मखसूस अकाउंट नंबर्स भी फराहम करते थे। रेंजर्स ने गिरफ्तार मुलजमान को मजीद कानूनी कार्रवाई और तफ्तीश के लिए SIU के हवाले कर दिया, जबकि उनके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं।